हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो पीछे के कुछ वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स, फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेसन को टारगेट किया था। तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, चूँकि हम लोगों को पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो धीरे धीरे हम लोग चैप्टर वाइज पूरे बुक को ख़त्म करते चलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा है ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड लेसन 8.2, जिसमें कुछ नए नए फॉर्मूले लगेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी बेसिक्स के क्लास में मैंने आपको उन सब के बारे में बताया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब जब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तब हम लोग उस चैप्टर का फॉर्मूला और पिछले चैप्टर का फॉर्मूला जो कि बेसिक से स्टार्ट हुआ है उसका भी फॉर्मूला देखते चलेंगे। तो आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पढ़ा था किसी त्रिभुज में भुजाओं की पहचान, यानी अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच कहलाता है, और अगर थीटा हम लोग यहाँ पे लेके चलें तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा पी कहलाती है, और जो दोनों को देने के बाद जो भुजा बच जाए उसे हम लोगों ने बी कहा था। तो जब हम लोग इतना देख लिए हैं उसके बाद हमने एक और बात पढ़ी थी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस होता है, यानी थीटा के ठीक सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा का औसत होता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, हिंदी में जिसे कहते हैं लंब बटा कर्ण। कंफ्यूज मत होइएगा, सबका हम हिंदी भी बोलते चलेंगे। और पी और एच से तो आप लोग सिंबल से तो समझ ही रहे होंगे। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा था लंब बटा कर्ण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोस थीटा की ओर। कोस थीटा में हम लोगों ने पढ़ा था बी बाई एच, यानी बेस बटे हाइपोटेनस, जिसको हम लोगों ने कहा था आधार बटा कर्ण। आधार ये वाला और कर्ण ये वाला, हिंदी में भी बता रहा हूँ, आधार बटा कर्ण। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो टैन थीटा है। टैन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था P बाई बी, जो कि यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार। मैं अंग्रेजी में इसलिए आज लेकर आया हूँ ताकि इन सब का नाम अधिकतर माने अधिक जगह इसका नाम आप लोगों को इंग्लिश में ही मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज इन सब का नाम अंग्रेजी में लेकर आया हूँ। उसके बाद तो हम लोग बोर्ड पे हिंदी में पढ़ते ही हैं, तो आज कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इन तीनों को अगर हम लोगों ने इन तीनों को यहाँ तक टेन तक, अगर 10 तक इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये जो तीनों है ये ऊपर वाले तीनों का विलोम यानी विपरीतार्थक यानी उल्टा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कोसेक है वो साइन का उल्टा, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको अगर इसको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस कहेंगे तो इसका दिया हुआ है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब। यहाँ पे देख सकते हैं एच बाई पी। ये सब मैंने पहले भी बताया था और अभी फिर दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। अब सेक थीटा के बारे में मैंने बताया था कि जो सेक थीटा है वो कोस का उल्टा है, जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। तो सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा है। तो इसका होगा एच बाई बी, यानी कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस बटा बेस। अगर एक और देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोट थीटा दिया हुआ है। कोट थीटा के बारे में मैंने बताया था कि कोट जो है वो टैन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को दिया हुआ है 1 बाई टैन थीटा, यानी बी बाई पी, आधार बटा लंब, जबकि टैन का था लंब बटा आधार। इतना अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ता हूँ। अगर अभी तक नहीं समझ में आया होगा, यानी मैंने इसका 3 क्लास अभी तक ले चुका हूँ मैं,
तो अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा इसके बारे में, और अब की बार सबका प्रूफ लेकर आऊँगा। ये तो खैर खुद में एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद जितना भी फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और एक बात और मैंने ये वाला बताया था, कभी आप मत भूलिएगा, एच स्क्वायर मैंने एक बात और बताया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था हमारा मेन फॉर्मूला जो कि पूरे ट्रिगोनोमेट्री में यूज होने वाला है, जिसे हम लोगों ने पाइथागोरस परिमेय कहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वही फॉर्मूला जो मैंने पीछे समझाया है, तो इसको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोस जो है वो साइन कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, चूँकि साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक भी साइन का उल्टा होगा। अगर यहाँ देखेंगे तो कोस के बारे में दिया हुआ है, कोस सेक का उल्टा है तो सेक कोस का उल्टा है, टैन कोट का उल्टा है तो कोट टैन का उल्टा है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जो मान निकालने के लिए बताया था उसमें एक बात बताया था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा होगा। ये मैंने पहले भी बताया था। इसका प्रूफ मैं बोर्ड पे जब पढ़ाऊंगा तो इसका प्रूफ अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा कैसे होता है। तब तक के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा रैंडमली। तो अगर आगे अब हम बढ़ेंगे तो कोट थीटा का यहाँ भी देखेंगे कि टैन का उल्टा, यानी अगर इसमें साइन बाई कोस है तो इसमें कोस बाई साइन होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये तो पहले ही बताया था, जो सेक है वो 1/cos, यानी सेक जो है कॉस का उल्टा है और जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है। ये तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे नए नए फॉर्मूला, आपको 3 फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला दिख रहा होगा नया नया, जो कि हम लोग इसे भी पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग याद करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना अगर हम लोग याद कर लेंगे तो, और उसके बाद अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग साइन का फॉर्मूला लिखेंगे तो p/h, चूँकि स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा, प्लस कोस स्क्वायर का लिखेंगे तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा। अगर इसका जोड़ करेंगे बट्टा पर के तो एच स्क्वायर होगा इसका एलसीएम, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में आएगा। अब अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका आगे देखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एच स्क्वायर होगा, और नीचे में तो ऑलरेडी एच स्क्वायर है ही, तो अगर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट दिया जाए तो 1 बचेगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोगों को दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही करके हम लोग इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे। अगले वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे का हमारा फॉर्मूला कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 + tan स्क्वायर का थीटा दिया हुआ है, 1/cos स्क्वायर करेंगे तो इसका उल्टा सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को अभी के लिए छोड़ देते हैं, इन दोनों फॉर्मूला को अभी के लिए छोड़ देते हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। अभी इनको छोड़ देते हैं, और आप लोगों को तो दिख रहा होगा, अगर याद होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे हम लोग इसके बारे में फिर से देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का टेबल, यानी ट्रिगोनोमेट्री में जितना मान होता है सबका मान हमने यहाँ पे लेके आ गए हैं हम लोग। तो अब देखते हैं साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सबका मान मैंने यहाँ पे दे दिया है। चूँकि आप लोग याद कर लेंगे अगर तो ज़्यादा बेटर है, और अगर याद नहीं हुआ होगा तो निकालने का जो ट्रिक था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है।
तो एक बात मैंने इसमें ये बताई थी, पहला तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो साइन कोस टेन है इसका मान निकालने के बाद कोट सेक और कोसेक का मान हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि ये तीनों इन तीनों का विपरीतार्थक है। लेकिन मैंने एक बात और आपको बताया था कि अगर साइन का वैल्यू इधर से जो है वही कोस में वैल्यू इधर से है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए साइन में इधर से जो वैल्यू है कोस में वही इधर से है। और यहाँ पे भी अगर देखिएगा आप लोग तो जो टेन में वैल्यू इधर से है वो कोट में वैल्यू इधर से दिया हुआ है, और जो सेक में वैल्यू इधर से दिया हुआ है वो कोसेक में वैल्यू इधर से दिया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बारे में आप रट जाइए कि यही होता है, मैं इसके बारे में बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो देखिए आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है और इन दोनों का आखिर मतलब क्या है कि इसका इधर से जो मान है उसी वही मान इसका साइन का जो इधर से है वही कोस का इधर से है, और टेन का जो है वही कोट का है। तो आइए इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं, चूँकि ये वाला तो मैंने पहले भी बता दिया है। और अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो फिर से कहिएगा, फिर से हम लोग इसको एक बार बोर्ड पे पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम लोग इसे प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इस सब का मान पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में कैसे निकालेंगे हम लोग इसका बोर्ड पे भी देखेंगे, यानी प्रूफ करेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में कैसा संबंध है, साइन और कोस में कैसा संबंध है, टेन और कोट में कैसा संबंध है, सेक और कोसेक में कैसा संबंध है। तो अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखा है कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो साइन है, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा। तो अगर साइन 90 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो साइन 30 डिग्री आएगा, जो कि साइन में इधर से नज़दीक पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और कोस जो 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा है। अब अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन में इधर से मान, मतलब आगे से जो मान होता है 0 डिग्री की तरफ से, वही कोस में मान 30 डिग्री की तरफ से होता है। बस और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है। और कोसेक और सेक का भी देख सकते हैं कि सेक और कोसेक भी इसी प्रकार से संबंधित है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो इसी तरह से साइन कोस से और कोस साइन से, टेन कोट से और कोट टेन से, सेक कोसेक से और कोसेक सेक से इसी तरह से संबंधित है। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग ये बात कहे थे कि जो साइन में इधर से मान होगा वही टेन में इधर से मान होगा। क्योंकि देख सकते हैं अगर साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे है और 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस 0 तो 90 होगा। तो तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर आप लोगों को इस पे समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आता है और ऐसे में समझ नहीं आता है, तो अगर आप को भी समझ में नहीं आया होगा तो 8.2 हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों के लिए इस फॉर्मूला का भी सेशन डाल दूंगा, यानी ये सब फॉर्मूला भी बता दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ साथियों, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूँ वो 100% आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को हम लोग समझाने में समर्थ हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।